कहते हैं ना हमारे पास ये है वो है, शो ऑफ करते हैं। मैं कहती हूँ शमशान भूमि में बैठ के देखती हूँ, पता चल जाए सत्य क्या है। कुछ नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं जाएगा, सब राख है। तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिलने वाले। लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। प्यार बहुत हसीन चीज़ है, पर एक सही बंदे से होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी गलत शख्स के साथ हो जाए तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, हम प्यार को कहते हैं कि प्यार खराब है। प्यार खराब नहीं होता, हमारी चॉइसेस कभी कभी रॉन्ग हो जाती है। ये कोटेशन आपने भी पढ़ी होगी अभिषेक, कि लॉयल्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, चीप पीपल कांट अफोर्ड। राइट, एग्जैक्टली, है ना? तो इस चीज़ को मैं भी बहुत मानती हूँ, और मुझे बिल्कुल आपकी बात सही है कि लॉयल्टी बहुत कम है आज की टाइम पे। मैं कहती हूँ, मैं खुद 90s की किड हूँ, 90s हो 80s हो, जो भी जनरेशन है आज की, उनकी सोच भी जेनजीज जैसी हो चुकी है। उन्होंने उससे बाद में मुझे क्या कहा, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज रियली शॉक्ड। मुझे कहता आपने मेरी प्रोफाइल पढ़ी स्मृति? मैंने कहा हाँ, मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी। कहता आर यू मिसिंग समथिंग वहाँ पे? मैंने कहा नहीं। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि स्मृति, अगर आई रियली लाइक यू, अच्छी लगी मुझे तो मैं तुमसे दिल्ली भी मिलने आऊँगा, बट ना तुम शादी के बाद चीट कर सकती हो। मैंने कहा मतलब क्या है? कहते हैं कि अगर तुम्हें चीट करना है तुम कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे लिए। सो नमस्कार दोस्तों, द टॉक्स विद अभी में आपका स्वागत है। आज जो हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड है कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी से रिलेटेड है। ये कुछ एज यूजुअल नॉर्मली कथित तौर वाला जो वैसा सीन है उस तरीके का नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ आज का जो हम टारगेट करने वाले हैं, जो आज की जनरेशन है, 18th की जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है, यूथ की जो जनरेशन है नॉर्मली, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जो आई हुई हैं वो है मिस स्मृति। सो मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा और उन्हीं के थ्रू हम थोड़ा सा जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। सो वेलकम। हर हर महादेव। सबसे पहले अभिषेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा वही जो एज यूजुअल होता है, जो नॉर्मली कॉर्पोरेट हजार में भी पहुंचते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाला। वेल, मेरा नाम स्मृति महिंद्रा है और मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली। और मैंने फ़िलहाल 2-3 कंपनीज़ में जॉब भी करी हुई है। उससे पहले मैं मेकअप और हेयर में थी। ओके, आई डिड माई डिप्लोमा इन मेकअप एंड हेयर। फ्रीलांसिंग भी करती थी, कंसल्टेशन भी करती थी लोगों की। फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मेरे जब डैड की डेथ हुई तो उसके बाद मैंने जॉब ले ली। मम्मा को भी देखना था, तो मॉम का टेक केयर करना था मुझे। मम्मा काफ़ी बीमार रहती थी, तो इस बेसिस पे मैंने जॉब ली। ओके, एंड आई वर्क देयर फॉर बहुत अच्छे टाइम के लिए, फॉर फ्यू इयर्स। ओके, और उसके बाद फिर पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करी है मैंने। ओके। सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें करी, आपने फ्रीलांसिंग भी करी, मॉडलिंग भी करी, पार्ट टाइम भी आपने करा। तो फुल टाइम कौन सा कोर्स किया है आपने? मैंने फुल टाइम कौन सा कोर्स किया है? हाँ, फुल टाइम आपने ऐसा क्या किया, मतलब प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन आपने क्या किया? जो फुल टाइम होता है ना कि लाइक हमारा तो पार्ट टाइम है कि समटाइम्स कभी मिल गया कभी मिल गया, बट एक होती है ना फुल टाइम में कोई लोग जॉब भी करते हैं, कुछ चीज़ों पे करते हैं, तो आपने क्या किया? मैंने बेसिकली जॉब ही करी है। मैंने Okay. आई हैव वर्कड फॉर जोमेटो, ठीक है, आई हैव वर्कड फॉर अमेजोन। तो मैंने फुल टाइम जॉब में ही इन्वेस्ट करा है। ओके, क्योंकि पहले मुझे था कि मैंने अपना सैलून खोलना है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड एक्सपायर हो गए, तो वो सपना तो रह गया मेरा। ओह। तो फुल टाइम मैंने बेसिकली आई वुड से कि मैंने जॉब ही करा है। जॉब ही करा है, जी, राइट? जी। ओके, सो जॉब का अगर जैसे आप जॉब ने आपने किया है जॉब, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। जो जॉब का जो कल्चर है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, और जो हमारे पर्सनली पार्ट टाइम जो चलते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंगली, क्या आपको लगता है उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, जॉब में क्या है कि आपको पता रहता है कि आपको हर मंथ सैलरी मिलनी है ना? आपको पता है कि एक बेसिक सैलरी मिलनी है, या तो आपको प्रमोशन मिलना है। ये आपकी एक, आप स्लॉग करोगे 6 महीने या 1 साल, फिर जाके आपको कोई प्रमोशन मिलेगी, या फिर जाके आपको जिसे कहते हैं जॉब के बेसिस पे इंसेंटिव्स होते हैं, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आपके हार्डवर्क के और आपकी मेहनत के आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। बट वेराज मैं कहूँगी बिजनेस में क्या है, यू आर योर ओन बॉस। आपको पता है, आपकी एक टाइमिंग्स होती है फिक्स की। आपको पता है कि आपने इतने बजे अपने ऑफिस में पहुँचना है, खुद के ऑफिस में आपने एक्सेल करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, और आपको पता रहता है कि बिजनेस है मेरा, उसको कैसे मैं और उसको एक्सपैंड करूँ, कैसे उसको एक हाइट पे लेकर आओ। क्योंकि हमारा बिजनेस है तो हमें पता है कि वो हम अपने लिए कर रहे हैं, बट जब हम किसी के लिए जॉब करते हैं तो हम उसकी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। राइट, ग्रेट। ओके, सो अभी जैसे कि आप पार्ट टाइम आप मॉडलिंग भी आपने करी, फ्रीलांसर भी आपने किया है, तो मॉडलिंग में क्या स्कोप है, कितना स्कोप है?
मैं कहूँगी आपके इतना according? नहीं है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। जैसे मेकअप में है वैसे मॉडलिंग में, आई थिंक हर फील्ड में बहुत कंपटीशन होता है। तो मॉडलिंग में देखो यार, कितने सुंदर चेहरे हैं, बहुत सुंदर सुंदर चेहरे होते हैं, है ना, एक से बढ़ के एक। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेल करने में, आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ती है, क्योंकि नए चेहरे होते हैं, नया टैलेंट होता है। राइट तो मुझे लगता है कि मॉडलिंग के साथ साथ आपको कुछ और भी करना चाहिए। राइट, है ना? जैसे कि पॉडकास्ट जैसे कि नहीं, मैं सोच रहा था जैसे कि रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी इसी से रिलेटेड आप जैसे बहुत कुछ करना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक जैसे मॉडलिंग्स में नए नए चेहरे आते हैं, ब्यूटीफुल चेहरे आते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लड़कों के भी आते हैं, लड़कियों के भी आते हैं। तो अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अलग वे में लेके जाना चाहूँगा, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इंटरेस्टिंग ही चीज़ होने वाली है जी। तो अपने करियर में मॉडलिंग में कोई ऐसे लड़के से आपको प्यार हुआ है? नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो अट्रैक्शन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, मॉडलिंग में नहीं हुआ। मॉडलिंग में नहीं हुआ? नहीं, मॉडलिंग वाली फील्ड में नहीं हुआ। ओके। वो मॉडलिंग के अलग उसमें मैं कहूँगी अलग प्रोफेशन में हुआ। किस प्रोफेशन में हुआ है बताइए? मेरे को जॉब वाले प्रोफेशन में हुआ है। और मैं वही कहती हूँ ना कि मैंने ये बात पहले भी कहती हूँ, मैं खुद को भी कहती हूँ कि लव इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग। प्यार बहुत हसीन चीज़ है, पर एक सही बंदे से होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी गलत शख्स के साथ हो जाए तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, हम प्यार को कहते हैं कि प्यार खराब है। प्यार खराब नहीं होता, हमारी चॉइसेस कभी कभी रॉन्ग हो जाती है। हम फिर प्यार को दोष देते हैं और फिर प्यार हमें खुद कहता है कि आओ हम निकलते हैं अब तुम्हारी जिंदगी से, ढूंढो अब प्यार तुम्हें जितना ढूंढना है। तो आज ओके ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन इसी पे करना चाहूँगा, बट आज के टाइम पे क्या लगता है कि सच्चा प्यार मिलना, मुझे तो नहीं लगता कि सच्चा प्यार मिलता है, क्योंकि सबको है एक ही चीज़ चाहिए होती है, अट्रैक्शन है कि भाई अट्रैक्शन है, ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा रह लो, साथ रह लो, टाइम स्पेंड कर लो, दैट्स ऑल। बट कहीं ना कहीं फिर ब्रेकअप ही हो जाते हैं, कोई तो बहुत बहुत ही कम होते हैं। लाइक अगर मैं मान के चलो 100 में 90% ही होंगे वैसे, और 10% होंगे जो लॉयल्टी के साथ रहते होंगे, जिनका रिलेशनशिप अच्छा चलता होगा। बट काफ़ी टाइम में तो क्या लगता है, मतलब कैसे हम फाइंड करें? ये कोटेशन आपने भी पढ़ी होगी अभिषेक, कि लॉयल्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, चीप पीपल कांट अफोर्ड। राइट, एग्जैक्टली, है ना? यस। तो इस चीज़ को मैं भी बहुत मानती हूँ, और मुझे बिल्कुल आपकी बात सही है कि लॉयल्टी बहुत कम है आज की टाइम पे। मैं कहती हूँ, मैं खुद 90s की किड हूँ, 90s हो 80s हो, जो भी जनरेशन है आज की भी, उनकी सोच भी जेनजीज जैसी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं रिलेशनशिप को लोगों ने। आप देखो, कैजुअल है, सिचुएशनशिप्स है, कितना कुछ है। राइट। लॉयल्टी कहाँ है? लॉयल्टी है ही नहीं। कमिटमेंट के नाम से लोगों को फोबिया है, उनको डर लगता है कमिटमेंट देने से। रिलेशनशिप में आ जाएंगे पर निभाना नहीं चाहते। रिलेशनशिप में तो कोई भी आ सकता है, बहुत इजी है, पर निभाना इज़ अ टास्क। जैसे हम स्कूल में होते हैं, हम जूनियर केजी में होते हैं, फर्स्ट में आते हैं, सेकंड में आते हैं, हमें धीरे 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 करके समझ में आती है चीज़ें, तभी हम एडुकेटेड कहलाए जाते हैं। राइट। वैसे ही रिलेशनशिप में आप जब आते हो ना, आपको इंसान को पढ़ना होता है, ये इंसान को ऑब्जर्व करना होता है, इंसान के साथ बैठ के अंडरस्टैंड करना होता है, उसकी केयर तभी होती है। ओके, ठीक है, ग्रेट। सो अभी मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपने बताया कि इंसान को पढ़ना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, तो मान के चलो मैं जैसे एक लड़का हूँ, ठीक है, अगर मेरे को किसी लड़के को इम्प्रेस करना है, तो मैं उसमें ऐसी क्या चीज़ें ऑब्जर्व करूँगा और ऐसी क्या चीज़ें वे होंगी ताकि लड़की इम्प्रेस हो? पहली चीज़ वो कि वो आपसे कैसे आपसे रिस्पेक्टफुली बात करती है और आप उसको कितनी इज्जत देते हो। फर्स्ट थिंग है ना, रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, है ना। हम अपने से नीचे वालों को भी उतनी इज्जत देंगे, हम जो हमारे जितने उतने भी उन लोगों को भी देंगे, और हमसे जो ऊपर है ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी वेरी कॉस्टली थिंग, है ना। आपको रिस्पेक्ट देनी आनी भी चाहिए, और आपको सामने वाला रिस्पेक्ट देगा भी, डेफिनेटली देगा। इज्जत से बात करना, कि कैसे आप एक इंसान को कंफर्टेबल फील करवाते हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। ये नहीं कि आए हेलो हक कर लिया, ऐसे नहीं होता। आप आए नॉर्मल हेलो हाई करिए आपने, आप कंफर्टेबल पहले फील करवाओगे, यू विल मेक हर और हिम फील लाइक अ होम, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अभी जैसा कि आप कह रहे हो कि मतलब, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आज के टाइम पे भी, लाइक इवन कॉलेज टाइम पे भी, है ना। सो काफ़ी सारे लोग होते हैं, अगर एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ना, कोई भाई 4 बाइक में आ रहे हैं, कोई रोड़ा जमाने आ रहे हैं, कोई इस तरह से आ रहा है, भाई क्या हाल चाल के आए, तो क्या लगता है उससे बंदी इम्प्रेस होती है? नहीं,
तो मुझे लग रहा है फिर तो वही वाला सीन है छपरी टाइप का कि थोड़ा सा आ करके मार लिया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना? हाँ ठीक है। बट ये इम्प्रेसिव नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। ये इम्प्रेसिव नहीं है। हाँ सो कहने का बिल्कुल। मतलब यानी है कि इस तरह की चीजें ना करें, रिस्पेक्ट दो, राइट, और बिल्कुल ऑब्जर्व बिल्कुल करो चीजों को बिल्कुल बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंगली। लोगों को ऑब्जर्व करो, समझो। देखो समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे हम्म। पर आपको समझने के लिए ना बहुत कम लोग मिलेंगे। समझाने वाले दुनिया तो एडवाइस फ्री में देती है, पर आपको बैठ के कौन समझता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ठीक है। चलो इस बात पे आपने कहा कि समझ गए, इम्प्रेस भी हो गई बंदी, लोगों को प्यार भी हो गया, रिलेशन भी है। रिलेशनशिप के बाद ना ब्रेकअप भी होते हैं बहुत ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। सो ब्रेकअप जो होता है, ब्रेकअप होने की मेन वजह क्या होती है? वजहें ढूंढने जाए तो बहुत सारी है, बट जैसे अगर कि मैम मेन देखो वजह तो बहुत सारी होती हैं, लाइक कि आप किसी को भी बोल दो कि कंपैरिजन हो गया, राइट। कंपैरिजन भी एक वजह है कि भाई कंपेयर कर लिया, यू आर नॉट, है ना, डिजर्व नहीं करते। कंपैरिजन के अलावा भाई सब लुक्स होता है, लुक्स के अलावा ट्रस्ट होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाते हैं, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग जिसको बोलते हैं आज के टाइम पे, वो चीज़ें हो जाती है। बट ये एक नॉर्मल कॉमन सी है जो नॉर्मली आदमी कर सकता है, एक इंसान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बट एक्चुअल में मेन वजह क्या है ब्रेकअप की? देखो अपने पार्टनर को कभी इनसिक्योर मत फील करवाओ। ओके। कभी भी अगर आप एक रिलेशनशिप में हो ना, मेक श्योर आपके पार्टनर को पता है, अपडेट रखते हो आप। सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, वेदर इट्स अ फीमेल फ्रेंड और अ मेल फ्रेंड, यू शुड बी ओपन अबाउट योर रिलेशनशिप। आपको बताना चाहिए कि भाई मैं एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, मैं एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, मैं इस बंदा या बंदी के लिए लॉयल हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। किसी को जब आप इनसिक्योर फील करवाओगे, है ना, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली शक भी करेगा या करेगी, बोथ द वेज मैं कह रही हूँ, है ना। वो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो गए, जब शक बिल्डअप होता है ना, तो बंदा 100 सवाल पूछेगा आपसे। तो इनसिक्योर कभी मत फील करवाओ, जितना सिक्योर फील करवा सकते हो करवाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी देना रिलेशनशिप में, कि मैं हूँ या मैं तेरे लिए हूँ। मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ, मैं लड़कियों की भी, दोनों कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, कि दोनों में होना चाहिए ये चीज़। हाँ मतलब इनसिक्योर फील मत कराओ कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ओके। नहीं। तो ये दोनों के लिए लागू होता है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए। ओके। सो ब्रेकअप की मेन वजह ये होती है। हाँ, इनसिक्योरिटी भी होती है, डिसलॉयल्टी भी होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कभी कभी ना। बिल्कुल। ओके, अभी एक चीज़ और मुझे बताइए, लाइक ब्रेकअप भी हो जाते हैं, ब्रेकअप के बाद तो भाई 10 लोग दुखड़ा लेकर के आ जाते हैं कि यार मेरा तो ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत मतलब डिप्रेशंस में भी आ जाते हैं। तो आप मुझे बताओ डिप्रेशन क्या चीज़ है, और डिप्रेशन के साथ साथ सिमिलर एक वर्ड आता है एंग्जाइटी, है ना। सो आप मुझे दोनों बताइए, डिप्रेशन क्या है और एंग्जाइटी क्या है? बिल्कुल, मैं एंग्जाइटी से डील करती हूँ, कर भी चुकी हूँ। ओके। डिप्रेशन भी एक बहुत ही हैवी वर्ड है, मैं कहूँगी। होता क्या है ना कि सपोज मैं कहती हूँ रिलेशनशिप, हम लोग कहते हैं ना सालों सालों का, मैं कहती हूँ अगर आप रिलेशनशिप में 2 महीने भी हो, 3 महीने भी हो, 6 महीने भी हो, रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप इज़ नॉट अ जोक, रिलेशनशिप कैन नेवर बी अ जोक। अब लोग अगर कहते हैं ना, अरे हम तो इतने साल से रिलेशनशिप में, मैं कहती हूँ अगर आप 6 महीने भी एक रिलेशनशिप में हो, 2 महीने भी, रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप, है ना। बट अब आप उस इंसान से अटैच हो जाते हो, है ना, आपको फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, यू टॉक डेली, आप रोज़ बात करते हो, फीलिंग्स अटैच हो जाती है, हर चीज़ मतलब होता है कि आप घूमते फिरते हो, खाते पीते हो साथ में, तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब आप देखो कि रिलेशनशिप टूटने की जो आपने मुझे बोला था ना वजह, कभी कभी पता है क्या होता है, थर्ड पार्टी होती है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो एक लड़के की तरफ से हो, बोथ द वेज मैं कहूँगी, मैं किसी को दोष नहीं दे रही इसमें। लड़कियाँ भी हैं आजकल की डेट में, मैं कहूँगी बिल्कुल होती हैं, कि मेल अगर बहुत मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो लड़का भी कभी कभी इनसिक्योर हो जाता है कि भाई ये क्या है, ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और लड़की भी हो जाती है व्हेन अ गाय इज़ फॉलोइंग टू मेनी गर्ल्स, अगर वो बथेरी लड़कियों से बातें करता है तो यार लड़की भी इनसिक्योर हो जाती है। तो जब वो थर्ड तीसरा बंदा आता है ना, तब रिलेशन टूटता है मोस्टली आप देखोगे कहीं केसेस में, क्योंकि अट्रैक्शन कहते हैं ना, कमबख्त ऐसी एक चीज़ है कि राह चलते भी लोगों को हो जाती है, जो कि मुझे लगता है विच इज़ नॉट गुड, है ना। तो इसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर। तो इससे क्या होता है, जब रिलेशन एक टूटता है तो आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको एक आदत बन जाती है ना उस इंसान की, कहते हैं ना एक आदत होती है एक इंसान की, हमें वो आदत एग्जैक्टली वो आदत जब छूटती है ना, तब दिल टूटता है, और जब टूटता है तो वो डिप्रेशन में लाता है ना। ठीक है। डिप्रेशन
कोई रहना नहीं चाहता उस डिप्रेशन में, बट हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमें एंग्जाइटी अटैक्स हो जाते हैं। एंग्जाइटी अटैक्स में होता क्या है कि हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, हम खुद ही अपनी हार्ट बीट को सुन सकेंगे, हमें नींद नहीं आएगी, हमें भूख प्यास हमारी कम हो जाएगी, एज़ कम्पेयर टू जितना हम खाते हैं कम हो जाएगी। तो ये तब होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ पैर भी शिवर कर जाते हैं, होता है कि यार उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, बहुत होता है। तब आप डिप्रेशन में आ जाते हो, तब आप सोचते हो कि हम मूव ऑन कैसे करें, करना भी चाहे हम कर लेते हैं, पर दिल दिमाग को टाइम लगता है थोड़ा करने में, हमें वर्क करना पड़ता है उसके लिए। ओके, सो जैसा कि स्मृति आपकी बातों से लग रहा है, तो इस हिसाब से आपके भी दिल टूटे हैं। और सॉरी, आज मैं आपके लिए गिफ्ट लेके नहीं आया, वरना गिफ्ट में मैं टिश्यू पेपर वगैरह रखना पड़ रहा मेरे को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पॉडकास्ट में आपके आंसुओं की धारें स्टार्ट हो। बिल्कुल इमोशनल हूँ मैं, बहुत इमोशनल हूँ मैं, सेंसिटिव हूँ। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां होती हैं इमोशनल, लड़के भी होते हैं, मैं कहूँगी, वो दिखाते नहीं हैं, वो बाहर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर दे आर वे टू इमोशनल, ऐसी बात नहीं है। लड़के भी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, आफ्टर ऑल इंसान ही है ना लड़के भी, कोई और प्लैनेट के तो है नहीं, जहाँ से हम है वहाँ से वो है। राइट, एग्जैक्ट। सो वही तो जैसे कि आप कह रहे हो कि मूव ऑन कैसे करना है अपने डिप्रेशन वगैरह, एंग्जाइटीज ना। तो अब एक चीज़ मुझे बताओ, आपने तो मेरे को बता दिया कि लाइक कि ये चीज़ें होती हैं जो आपने सिम्टम्स बताए एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ जी। सो अभी उसको टैकल करने का, उसको लाइक मतलब ठीक करने का क्या वे है कुछ आइडिया आपके पास? बिल्कुल है, देखो काउंसलिंग होती है ना, हम साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं कभी कभी, कि हमें खुद कभी चीज़ें समझ में नहीं आता। होता क्या है कि हम अपने घर वालों को भी कभी कभी नहीं बता पाते कि हम किस चीज़ से जूझ रहे हैं। राइट। कभी कभी फ्रेंड्स भी नहीं समझ पाते, बेशक फ्रेंड्स कई हद तक समझ जाते हैं, पर आप कितना फ़ोन कर लोगे एक फ्रेंड को, आप मुझे इतना बताओ, कितनी दफ़ा आप अपनी दुखड़े सुना दोगे? वो भी कहेंगे ना, यार अब फ़ोन रख दे, इसका यही रोज़ का सीन है। प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। बिल्कुल। तो आप सोचोगे कि यार मैं या तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करूं, है ना, साइकोलॉजिकल डॉक्टर, शायद मैं हील हो जाऊं, या फिर हीलर्स भी होते हैं, जैसे मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स है, हीलर्स है। तो मैंने भी कसम से खा के बोलूँगी, मैंने भी सेशन लिया है हीलिंग का, मुझे भी एंग्जाइटी अटैक हुआ है, मैं भी डिप्रेशन में गई थी, मैंने हीलिंग सेशन लिया, बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि आपको लेट गो करना पड़ता है पास को। गीता में एक कहावत है ना, जो आपको त्याग दे आप उन्हें त्याग दो। जब वो हिम्मत रख सकते हैं तुम्हें त्यागने की, तो तुम क्यों नहीं? और फिर यही सोच लेके जब मैं आगे चलती हूँ ना, कि जब उसकी इतनी हिम्मत है मुझे छोड़ने की, तो मैं क्यों नहीं? राइट, एग्जैक्टली। सो ठीक है, मैं आपको वापस कम टू द पॉइंट पे आता हूँ। तो जिस तरीके से आपने मेरे को बताया है, आप मतलब फेस कर चुके हो प्रॉब्लम। बिल्कुल। राइट। सो आप मुझे बताइए, जो आपका इंसिडेंट, इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, मतलब क्यों ब्रेकअप हुआ, कैसे हुआ, वो स्टोरी आप मुझे बताइए। क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ, देखो यार, मैं अभी जब मैं हूँ ना, अभी मैं सिंगल बाय चॉइस हूँ। ओके। मुझे सिंगल रहने में भी ठीक अच्छा लग रहा है, बट जब मैं रिलेशनशिप में थी ना, तो तब बहुत लवी डवी, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ रिलेशनशिप है भाई, पता है कि आई ओनली डेट टू मैरी। मेरा यही रहा है हमेशा कि भाई शादी करनी है तो ही डेट करो, वरना मत करो। टाइम पास मुझसे होता नहीं। ये जनरेशन के जो नॉनसेंस चीज़ें चलती है, कैजुअल सिचुएशनशिप्स में, उस जनरेशन की हुई नहीं ना, मुझे रहना है कभी भी, है ना। तो मैं आई ओनली डेट टू मैरी। तो जब मैंने हाँ करी किसी रिलेशनशिप के लिए, तो मुझे लगा कि चलो शादी तक तो यार ये बात चली जाएगी, है ना। बट हुआ क्या कि कुछ महीने अच्छा गया, उसके बाद अब इंस्टाग्राम तो आपको पता है, इट्स अ हब, है ना। जैसे दुकानों पे मिठाइयाँ मिलती है, उससे ज़्यादा तो वेराइटीज़ है लोगों की वहाँ पे, लड़कों की भी है लड़कियों की भी है, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। सो अभी ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है, जैसे आपने बताया वेराइटीज़। हाँ जी। तो वेराइटीज़ का क्या मतलब, आप थोड़ा सा वो क्लासिफाइड कीजिए। ज़रूर। देखो, हम मिठाई की शॉप में आते हैं, हमें पता है हमें चॉकलेट बर्फी पसंद है या हमें रसगुल्ले पसंद है। अब आप वेराइटीज़ की बात देखो, दुनिया जहाँ के लोग आपको इंस्टाग्राम पे दिखेंगे, जो नहीं भी देखना चाहोगे वो भी दिखेगा। बहुत कुछ होगा। अब इससे क्या होता है, बोथ द पार्टीज, मेल एंड फीमेल, अट्रैक्शन बढ़ती है ना, होता है ना। अब जिनको कंट्रोल है अपने ऊपर, जिनको पता है कि मैंने एक ही के साथ रहना है, वो रहेंगे। मैं दोनों की बात कर रही हूँ अभी भी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही। तो मेरे को ये लगता है कि यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं ऐसी बंदी कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, अगर मैं कमिटेड हूँ, तो मैंने बंदे को बोला कि यार चल पोस्ट करते हैं पिक्चर। अगर चेहरा नहीं पोस्ट करना तो एक दूसरे को टैग करेंगे, हाथों में हाथ डाल के पिक्चर खींच लेंगे। उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा जब लॉयल्टी की बात आती है तो लॉयल्टी यहाँ से भी देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है ना। इसमें क्या घबराहट एक पोस्ट करने में, है ना। Okay. आपको अच्छा लगता है, आप खुशी से पोस्ट करते हो,
किसी भी चीज़ को। उसने मना कर दिया, नहीं नहीं अभी नहीं, जब तक रोका नहीं होगा तब तक नहीं। और जब मैंने उसकी फॉलोइंग लिस्ट देखी, कसम से अभिषेक आप मानोगे नहीं, फॉलोअर्स उसके कम और फॉलोइंग में सारी लड़कियां, हार्डली कुछ लड़के होंगे और लड़कियां ही लड़कियां। मैं वो वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना चाहती, नहीं यूज कर सकते हो। बट मैंने देखा कि जैसे कहते हैं ना हाफ नेकेड वुमेन, मतलब सीरियसली बोल रही हूँ, नहीं मॉडल्स भी थी, काफी सारी लड़कियां थी, बट लड़कियां ही लड़कियां। बट क्यों, वाई? कभी कभी पता है क्या होता है, ये भी एक कारण होता है कि बंदा इनसिक्योर हो जाता है, डेफिनेटली। तो मैंने उसको बहुत बार बोला कि आप अपनी फॉलोइंग लिस्ट को कम कर दो, जो मेन लोग हैं उनको रखो। मुझे कहता तू तो इनसिक्योर है। ऐसा थोड़ा ना होता है। मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं होता, मैं तो सिर्फ कम लोगों को बोल रहा जिनको आप नहीं जानते। और कसम से आप मानोगे नहीं, वो लड़कियां उसको फॉलो ही नहीं कर रही होती जिसको वो फॉलो कर रहा है। या तो आपकी फ्रेंड है, समझ में आता है ना, या तो आपकी रिलेटिव है, फ्रेंड है, फ्रेंड्स भी होते हैं, आई मीन फीमेल और मेल दोनों फ्रेंड्स होते हैं, है ना, बिल्कुल होते हैं। बट जब आप उसे जानते ही नहीं हो, वो आपको फॉलो नहीं कर रही है, फिर भी आप फॉलो ही करे जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुझे बोला क्या तू शक करती, इनसिक्योर होती? शक तभी पैदा होता है भी लड़ाइयाँ हुई इस बेसिस पे कि आप अगर फॉलो कर रहे हो, आप मेरे लिए थोड़े से भी फॉलोइंग को कम नहीं कर सकते। इससे अगर रिलेशनशिप बच जाए, मैंने क्या कोई एक्सपेंसिव चीज़ मांग ली थी? फिर इसमें पैसे तो लगते नहीं है। तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़े होते रहे, कभी कभी नंबर बिजी जाते थे। एंड अब मानोगे नहीं, मतलब आप लिटरली मानोगे नहीं, मैं इससे 2-3 बार मिली, जब थर्ड टाइम मिली ना, इसके पास ऑलरेडी 2 फ़ोन यूज़ करता था ये, उसके पीछे फोन कवर के पीछे और 2 सिम थे। आई वॉज लाइक क्या है ये? और आंसर क्या आता है, जो मेरी एक्स थी पहली, वो मैरिड है ऑलरेडी, वो एक्स थी पहली मेरी, वो उसकी शादी हो चुकी है। मैंने कहा तो फिर आप यूज़ क्यों करते हो? नहीं उसकी याद में। मैंने कहा याद में सिम कार्ड होते हैं? मेरे को जो वट चढ़ा, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, वट तो चढ़ेगा ही। मेरे सामने कोक का कैन था, मैंने कहा मुझे तू दे सिम कार्ड, मैं ज़रा देखूँ, मैं अपने फ़ोन में डाल के देखती हूँ। मैंने ऐसे ही उसको बोला जानबूझ के। मैंने सिम कार्ड लिए दोनों, कोक की कैन में डाले, और मैंने वहाँ पे जो हेल्पर वाले भैया थे, मैंने उनको बोला भैया ले जाओ। वो हक्का बक्का रह गया देख के कि ये क्या करा। फिर उसने मुझसे वहीं पे ही सड़क पे ही छोड़ के चला गया। मैं मॉल में ही थी, फिर नीचे उतरे तो उसने सड़क पे छोड़ के चला गया। मेरे को थोड़ा शौक लगा, मैंने कहा ये क्या, मतलब होता ना चोरी पकड़ी गई। फिर मैं रोते रोते कैब में घर आई। फिर मैंने अपनी मॉम को बताया। मॉम इज़ लाइक माई फ्रेंड ओनली, माई पेरेंट्स हैव बीन रियली वेरी सपोर्टिंग, हमेशा से ही रहे हैं। तो मैंने मॉम को बताया, मॉम ने कहा कि डिज़र्व नहीं करता। मेरे दोस्तों ने भी कहा वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। और पंजाबी में कहते हैं ना, फेस को हम बूथा कहते हैं पंजाबी में। तो मेरे दोस्त कहते थे भाई इसका बूथा देख के लगता नहीं तो उसको क्यों रेट कर रही है। मैंने कहा बात वो नहीं होता, बस शक्ल सूरत देख के नहीं होती, सीरत देख के होती है। कभी कभी हर चीज़ शक्ल नहीं होती, वो भी ढल जाती है। पर मेरे को लगा चलो अगर एवरेज लुकिंग से भी कम है ये, तो हो सकता है इंसान अच्छा हो। फिर वही मार खा गई वहीं पे मैं। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट टू गेट मैरिड, क्योंकि अब मैं मैट्रिमोनियल साइड पे भी हूँ। तो मेरे को एक्सपेक्टेड था, मेरी फैमिली को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं कोई मैट्रिमोनियल साइट ज्वाइन करूँगी, क्योंकि सबको था ना कि लव मैरिज होगी। बट आई थिंक मैट्रिमोनियल साइट्स आर ऑल्सो सेम। हाँ, तो सिर्फ जैसे आपने बताया मैट्रिमोनियल के भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके। सो बताइए मैट्रिमोनियल के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? साइट का तो नाम लूंगी नहीं साइट पर इंसानों का भी नहीं लूंगी। बट यू विल नॉट बिलीव अभिषेक, मैं एक शख्स से वहाँ मिली, कॉल पे ही बात हुई थी मेरी, वहाँ पे कॉल फ्री था। तो उस बंदे की मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। उस बंदे ने मुझसे पहले बहुत अच्छे से बात करी। आप मानोगे नहीं उसने बाद में मुझे क्या कहा, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज रियली शॉक्ड। मुझे कहता आपने मेरी प्रोफाइल पढ़ी स्मृति? मैंने कहा हाँ मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी। कहता आर यू मिसिंग समथिंग वहाँ पे? मैंने कहा नहीं। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि स्मृति अगर तुम, आई रियली लाइक यू, अच्छी लगी मुझे तुम, मैं तुमसे दिल्ली भी मिलने आऊँगा, बट ना तुम शादी के बाद चीट कर सकती हो। मैंने कहा मतलब क्या है? कहते हैं कि अगर तुम्हें चीट करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा। मैंने कहा कौन सी लॉयल्टी का पार्ट कौन सी किताब से पढ़ के आए हो मिस्टर? सच में ये लॉयल्टी होती है? हाँ सच में। ही वॉज आस्किंग फॉर ओपन मैरिज, ये ओपन मैरिज होती है, इसे ओपन मैरिज कहते हैं। मैंने कहा, मैंने इंस्टेंटली उसको बोला ज़िंदगी में कभी शक्ल मत दिखाई, कोई बात मत करियो। मैंने ब्लॉक करा। उसके बाद पता उसने क्या किया, दूसरी आईडी बना के दूसरे फ़ोन से उसने मुझे सुपर इंटरेस्ट भेजा। मैं समझ गई क्योंकि वहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐसी लिखी हुई थी उसकी, मैं समझ गई वही है, मैंने ब्लॉक कर दिया।
अब आप ये बताओ, रिलेशनशिप में अगर लव हो या अरेंज हो, इंसान का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? राइट। दूसरा एक्सपीरियंस ये रहा, एक लड़का मिला, वो अपने पास्ट ट्रॉमा से ही निकल नहीं पाया। मुझे कहता कि अभी तक मैं पास में अटका हूँ। मैंने कहा तो फिर अब क्या कर रहे हो मैट्रिमोनियल साइट पे? आपको तो आना ही नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट सूटेबल। मतलब ऐसे ऐसे किस्म के लोग मिल जाते हैं मुझे, डेंजरस पीपल ना, डेंजरस, मतलब वायरस भी उनसे डर जाए। डेंजरस नहीं है, जो तुमने पहला वाला इंसिडेंट बताया वो तो बड़ा ही विचित्र था। एग्जैक्टली। यार शादी के बाद भी चीट कर सकते हैं, वाओ। हाँ, दैट्स ग्रेट। तभी तो इसका नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा गया है। समझ रहे हो मेरी बात? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो वो है कि आपने वाइफ को बताया नहीं एंड यू आर डूइंग जो भी है आप बिना बताए आप कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट ना। बट यहाँ पे तो सामने सामने बोला जा रहा है कि आपका मैरिज यू कैन डू, एंड मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। मैंने कहा ये कौन सी लॉयल्टी है और ये कौन सा, हाउ कैन यू शेयर अ पर्सन? सिंपल चीज है यार, जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हो आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को शेयर करना भी नहीं कभी सोचोगे। ये तो मैरिज है। आप मैरिज में अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड को कैसे शेयर होने दे सकते हो? कोई हॉटस्पॉट थोड़ी ना है कि शेयर हो जाए हर जगह कि वाईफाई आया पासवर्ड डालो। अवेलेबिलिटी थोड़ना चाहिए, एक ही के रहो ना यार, जिसके हो, है कि नहीं? डेंजरस पीपल, डेंजरस। सच में वेरी वेरी, सच में टू बी ऑनेस्ट, मतलब काफी, मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ ऐसा कि मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कभी जाना मैट्रिमोनियल साइट पे तो पता चलेगा। वैसे जरूरत तो है नहीं, बट हाँ मुझे पता आपको, बट ओके। सो आपने मतलब तो ये चीज था, राइट? सो जो आपने अभी एक दूसरा वाला जो बताया, दूसरा वाला आपने जो बताया कि लाइक आप मिले है ना, पास्ट दिख रहा था, तो उसका क्या मतलब इंसिडेंट था? कि उसको वो अपनी एक्स से हील ही नहीं कर पाया, तो उसे सोचा हील करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट क्यों ना अपनाया जाए। पर ऐसा नहीं होता ना। देखो, आप एक नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, आप किसी के साथ होना चाहते हो ट्रूली, तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है कभी कभी पास्ट को, राइट? तो चलो इस चीज़ के बारे में एक क्वेश्चन और पुट करता हूँ जी। मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपके इंसिडेंट हुए हैं, मतलब बहुत दुखड़े हैं सच में, टू बी ऑनेस्ट। टेंशन मतलब ऑफ कैमरा हमारे फोटोग्राफर साहब, हमारे साहब, इनको प्लीज टिश्यू पेपर जरूर गिफ्ट किया जाए। नहीं। ओके, सो अभी मान के चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। हाँ, अगर हम आपको कोई लाइक अगर आपको कोई सुपर पावर मिलती है, तो देन आप उसका कैसे यूटिलाइज करोगे इन सब केसेस में? आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? हाँ, सिर्फ रिलेशनशिप जो आपके साथ हुई है, जो दुख पितड़ी हुई है, जो भी आपका ब्रेकअप हुआ, जैसे भी आपने इस तरीके से जो इंसिडेंट हुए हैं, अगर आपको सुपर पावर मिलती है तो आप कैसे वो करोगे? क्या मतलब किस तरीके से आप? देखो, सिंपल बताऊंगी, अगर महादेव मुझे इतनी सुपर पावर दे तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कोई गलत इंसान किसी गलत इंसान के साथ जुड़े। वो उसी इंसान के साथ जुड़े जो उसके दिल के लिए सही है, जो उसको मेंटल पीस दे, जो उसको डी स्ट्रेस करे, स्ट्रेस ना दे। कोई स्ट्रेस लेना चाहता नहीं है। देखो यार, हम एक हम प्रोफेशनली भी काम करते हैं, राइट? आपने देखा होगा कि हमारा प्रोफेशनलिज्म भी हैम्पर हो जाता है जब हम काम करते हैं। अगर हमारी पर्सनल लाइफ नहीं अच्छी जाती तो हमारे प्रोफेशन में, हमारे काम में फ़र्क पड़ता है ना? तो अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी अगर कभी मिलती है ऊपर वाले से कि सुपर पावर हो, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी का दिल टूटे। एक दूसरे के प्रति लोग काइंड रहे, लॉयल रहे, समझे, समझाने के बजाय समझे एक दूसरे को, उसका साथ दे और उसको मैरिज में कन्वर्ट करे। बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप को बिल्कुल टाइम पास ना ले, और ये सिचुएशनशिप, कैजुअल और ये जो भी नॉनसेंस चीज़ें जो आज की जनरेशन में चल रही है ना, वो सब हट जाए। मैं हटा दूंगी हमेशा हमेशा के लिए, बिल्कुल पवित्र बनाऊंगी। तो फिर कलयुग सत्य हो जाएगा एक प्रकार से? कोई बात नहीं, कलयुग में भी बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, राइट, सत्ययुग तक पहुंचने के लिए भी बहुत जन्म है हमारे। बहुत जन्म है, बहुत जन्म है। पाप इतने है ना। तो बहुत जन्म। अच्छा सर, ओके ग्रेट। सो जैसा कि आप करो, राइट, इस चीज़ के बारे में आप करोगे तो, लेकिन आप ये मैं अभी इसी पे ही लेके चलूँगा, जो यूथ की जनरेशन, जो हमारी 18th की जनरेशन है ना, इसको इस चीज़ के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? लाइक जो हमारे आज के टाइम के जो लड़के लड़कियां हैं, क्योंकि मोस्टली तो इन्हीं पे ही, इनको नहीं समझ में आता कि ट्रू लव क्या है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। वो एक वर्ड है ना, लव एट फर्स्ट साइट, या थोड़ा सा अट्रैक्शन, या साथ में आपने रह लिए तो एडिक्शंस हो जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड हो, है ना? लाइक होता ना कि लाइक पहले फ्रेंड्स बने, थोड़ा सा बेस्ट फ्रेंड बने, देन आपने प्रपोज कर दिया, चलो एक्सेप्ट भी हो गया, चल रहा है आपका 2 महीने 3 महीने 5 महीने चला, वही वाला जैसे लास्ट मैंने पॉडकास्ट में कहा वैलेंटाइंस वाला कितना चलता है, काइंड ऑफ दिस। तो उसी का मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या आप उनको मतलब बोलोगे इस चीज़ के बारे में? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी यूथ को, जिसमें हम सब भी आते ही हैं, है ना,
मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के दिल के साथ मत खेलो। आपने गुलाब देखा है ना, गुलाब में कितने कांटे होते हैं, वो एक ही टाइम छुपता है, खून निकलता है, दर्द खत्म हो जाता है। इंसान एक कांटे की तरह होता है, सच बोल रही हूँ। लड़के लड़कियां दोनों दोनों मैं एक किसी का पक्ष नहीं ले रही, मैं लड़के लड़की दोनों का ले रही हूँ, है ना। इंसान भी चुभता है जब रिलेशन टूटता है, जब आप किसी को टाइम पास लेते हो, किसी को मजाक लेते हो ना, जब वो इंसान बिछड़ जाता है ना आपसे, वो आपको रोज चुभेगा, आपको दिल आपके हर्ट होगा, है ना। आपको दिल में भी ऐसा होगा कि यार मुझे पैल्पिटेशंस हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, होता है ना कि सांस नहीं आ रही होती, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के दिल के साथ ना खेले। खेलना है तो खिलौनों से खेलो, गेम्स खेलो, यूट्यूब पे गेम्स खेलो, जनरली जो गेम ऐप है उस पर दिलों के साथ मत खेलो, इंसानों के साथ मत खेलो, क्योंकि कर्मा इज अ, कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच। कहते हैं ना कि जब कर्मा आता है ना, वो कभी भी ये नहीं देखता तुम कौन हो, चाहे तुम कितने बड़े पोस्ट पे, राइट, है ना। वो फिर तुमसे खुद ही वो बदला लेगा। राइट। सो अभी जैसे आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको, हम तो बहुत ही कम इस मामले में, हमने तो सुनी, जैसे आपने जो बताई काफ़ी सारी चीज़ें, वो तो मैं भी शॉक्ड हुआ कि ऐसी चीज़ें हैं। तो आई होप आप काफ़ी लड़कियों से आपने मिले होंगे, काफ़ी इंटरेक्शंस हुआ होगा। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आपके प्रति जो लड़के हैं, लड़कियों को, लोगों को क्या गलतफहमी रहती है मेरे प्रति? हाँ। इन लोगों को लगता है मैं एरोगेंट हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं। मैं बहुत सोशल इंसान हूँ, आई एम अ फ्रेंडली पर्सन। मुझे ये लगता है कि ये एरोगेंसी तो यार होनी ही नहीं चाहिए, ईगो होना ही नहीं चाहिए, है ना। मेरे अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। मैं नहीं मानती कि मेरे अंदर ईगो है। ईगो लेके कहाँ जाना है भाई, मिट्टी में ही मिलना है ना, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिलना है। तो हमेशा से मेरा यही रहा है कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, बी काइंड। बस लोगों को कभी कभी लगता है कि मेरे ड्रेसिंग सेंस भी लगता है कि बहुत मॉडर्नाइज्ड है, पर अंदर से प्योर देसी पंजाबी लड़की हूँ, प्योर, है ना। जो जिसको सलवार सूट पहनना ही पसंद है, जिसको कांच की चूड़ियाँ भी पसंद है। कांच की चूड़ी देने वाला कोई होना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता सर। क्यों? क्यों नहीं बोलना चाहता? बोले। अच्छा, सो मतलब कांच की चूड़ियाँ देने। अभी इसमें एक चीज़ और मुझे बताइए। हाँ जी। बीइंग अ गर्ल्स, आप तो लड़की हो, मैं वो नहीं करूँगा कि मान के चलो वाला सीन नहीं करूँगा, आप तो लड़की हो ही, ठीक है। सो बीइंग अ गर्ल, जैसे आप हो, ठीक है। सो एक लड़की का अगर मतलब एक लड़के पे, लाइक एक लड़का है, ठीक है, मान के चलो उसको शादी करना है, तो उसकी लड़की की क्या डिमांड हो सकती है? अगर देखो पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी सबसे पहले लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनली, मैं भी कमा सकती हूँ, वो भी कमा सकता है, दोनों मिलके कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरा डिपेंड बंदे पे हो रही हूँ, बंदा भी मेरे पे डिपेंड हो सकता है। अगर दो कमा रहे हैं, है ना, कभी कभी हो जाता है कि यार आपको हाइज एंड लोज में साथ देना आना चाहिए, है ना। तो लॉयल्टी होनी चाहिए। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप उस इंसान के साथ बैठते हो, आप मिलते हो, आप समझने की कोशिश करते हो, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती, वो मैं खुद भी कमा सकती हूँ। ओके, बिल्कुल कमा सकती। तो आपके कहने का मतलब कि लॉयल्टी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लॉयल्टी के बिना क्या है? बट आज के टाइम पे आपको नहीं लगता कि भाई डिमांड कि भाई पैसा अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, अच्छे लुक्स पे होना चाहिए, थोड़ा सा दिखने में अच्छा होना चाहिए? और मेजर जो चीज़ है आज के टाइम पे ही मैं लेकर के टारगेट कर रहा हूँ, इवन हमने भी फेस करी है, नॉट मैंने, मतलब हमारी टीम है उन्होंने भी फेस करे है, ऐसे हमने किया है, मतलब लाइक होता ना कि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का। सो काइंड ऑफ दिस मैंने सुना था कि भाई एक लड़की से हमने पूछा कि मतलब मैरिज, तो आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब मैंने उससे कुछ ऐसा फिगर बताया कि हाँ, क्या पूछा था आपने? क्या पूछा था? लाइक मतलब यानी कि अगर आपको किसी को शादी करना है जो आपका फियांसी है या डिमांड, तो क्या डिमांड होनी चाहिए, क्या उसकी इनकम होनी चाहिए? क्या जवाब दिया? अब मैं बताना नहीं चाहिए बट मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था 100 लाख। राइट। उस बंदी से पूछो बहन तुझे पता है कितने जीरोस होते हैं, या तू कमा ले उतने 100 लाख, फिर तू डेट कर सोचने की 100 लाख, है ना। राइट, एग्जैक्टली। सो दैट इज द मतलब मेजर कंसर्न कि मतलब देखो पैसा कहीं ना कहीं मैटर करता है पर इतना नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा मैटर नहीं करता, बहुत सारा पैसा मैटर करता है। बहुत सारा भी मैटर नहीं करता, बिल्कुल आप कमा सकते हो। अब मैं कहती हूँ बहुत सारा भी मैटर नहीं करता। आप पैसा लेके कहाँ जाओगे? आप इंसान की वैल्यू करो ना। दोनों मिलके अगर कमा सकते हैं
तो व्हाई नॉट? राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसा कि आप कह रहे हो दोनों मिलकर कमा सकते हैं। अभी तो आप लॉयल्टी को ही चूज करोगे, 100%। लॉयल्टी ओवर एवरीथिंग, लॉयल्टी इज अबव एवरीथिंग। तो कहने का मतलब आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस आप कर चुके हो, जिस वजह से आपने ये बोल रहे हो। क्या मैं राइट? बिल्कुल गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। जॉब मैंने भी करी है, मुझे भी पता है, बट लॉयल्टी के मामलों में मैं कहती हूँ ना, दिल के मामले में काफी हारी हुई इंसान, हारे हुए हो मतलब काफी दिल के मामले में। ओके, सो अभी तो जैसे आप दिल के हारे हो काफी हैं, तो उस चीज के बारे में आप मुझे ये बताइए। मान के चलो कोई दूसरा भी बंदा है जो दिल का बहुत हारा है, आप उसको कैसे हील करोगे? आप कैसे उसको करोगे, मतलब उस चीज से आप कैसे निकालोगे? देखो, जिस चीज से मैं गुजरी हूँ, अगर वो भी उस चीज से गुजरा या थोड़ा सा डिफरेंट भी गुजरा, तो आपको लगता नहीं वो ऑटोमेटिकली एक समझ आ ही जाती है? वो तो वही वाला बात है ना कि जब ठोकर लगती है तो समझ में आ जाता है ना। बट कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार ठोकर लगने के बाद भी ना दोबारा से वो ट्राई करते हैं कि चलो इस बार हो जाए, फिर दोबारा ठोकर लगती है ना। तो काइंड ऑफ दिस कि मतलब अगर वो लग रहा है, वो नहीं समझ रहा है, फिर भी आप बातों के थ्रू क्या करोगे? देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अगर मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, मैं इन सब मामलों में फ्रेशर हूँ, मैंने किसी पे ट्राई किया, ठीक है, हो गया, रिलेशनशिप में है, चल रहा है, ब्रेकअप हुआ, राइट, समझ, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे मैं ठोकर का वेट नहीं करूंगा, राइट। उस टाइम पे मैं कोई ऐसा ढूंढूंगा जो बिल्कुल है ना, जो मेरे को बातों को वो कर सके, समझ सके, हाँ, आपके दिल को सुकून दे सके। हाँ, exactly. तो वो पहले नंबर बात पे ही आती है। तो आप वो किस तरीके से आप उसको हील करोगे? देखो, बात करके, उससे पूछ के कि वो किस दर्द से गुजर रहा है, क्या रीजन है, क्यों दर्द वही है, ब्रेकअप हो गया, रीजन क्या था, कहाँ पे लैक कर रहे थे, या रिलेशनशिप क्यों टूटा। क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। देखो, एक इंसान कभी गलत नहीं होता, आई बिलीव इन दैट। नहीं, मैं ताली एक हाथ से बजा सकता हूँ। नहीं, वो आप बजा सकते हो ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उस इंसान को समझो, पूछो कि क्या एक्सपीरियंस, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है ना। जो भी रीजंस होगा वो बताएगा या बताएगी। फिर आप कोशिश करोगे कि उस बंदे को उस चीज़ से निकालो, उसको दिलासा दो, उससे बात करो। जितनी, देखो, कम्युनिकेशन इज द की। आप जितनी बात कर सकते हो इस इंसान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बात करने से भी बहुत कुछ चीज़ें हील हो जाती है ना। तो मतलब यानी कि बात करना 100%, मतलब क्लैरिटी मतलब बहुत जरूरी है। क्लैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। बात करना बहुत जरूरी है। कभी आप लो फील करते हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करोगे, आपका मूड अगर अचानक से बदल जाएगा, राइट, विद इन 2 मिनट्स। मैंने एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया था, कह रहा भाई मेरे पास टाइम नहीं, मेरे खुद 2-4 के ब्रेकअप हो रखे, मैं खुद ब्रेकअप में पड़ा हुआ हूँ। तो वो बात अलग है, इट्स जस्ट अ जोक, मतलब आई अंडरस्टैंड। नहीं, बट एक मूड चेंज हो जाता है ना कि जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करो, या पर्सन जिसको आप रिलाई कर सकते हो, कि ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई ये बंदा या बंदी मुझे समझेगी, और मेरा मूड चेंज हो जाएगा एकदम से। ओके, ठीक है। सो आप मुझे इस चीज़ में आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइए। लव, ठीक है, लव, ओके, love is a good thing. Love is a good thing. Good feeling, yes, absolutely. Exactly. So अभी आप मुझे बताइए कि आप कैसे उस चीज़ को डिफाइन करोगे, उसको आप कैसे क्लियर करोगे कि दैट इज द ये प्योर लव है, मतलब ये फीलिंग्स है या सिर्फ अट्रैक्शन है। मान के चलो, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन सिंपल कर देता हूँ। हाँ जी। आप लड़की हो, ठीक है जी, या मैं लड़का हूँ, मतलब जैसे ना, अब मैंने किसी लड़की को देखा, खूबसूरत लड़की को, ब्यूटीफुल है, शी इज वेरी, अब मुझे लगा कि लाइक बात करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि अंदर से हो जाता है कि यार नहीं, ट्राई वो करना चाहिए, राइट, करते हैं, बातचीत होती है थोड़ा सा ना, बट वो अंदर से होने, बट हम कैसे उस चीज को डिफाइन करेंगे कि दैट दिस इज द अट्रैक्शन है या एक्चुअल में ये प्योर फीलिंग है लव की। क्योंकि देखो, मैंने पहले देखा दैट मैंने जो ट्राई किया, जो उसको अप्रोच किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट, अप्रोच कर लिया। अब हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं, रिलेशन में है या जो भी है, रिलेशन से तो बहुत दूर की बात है, हम तो मतलब अप्रोच के बात कर रहे हैं, बट मुझे सेम टाइम पे या कुछ टाइम में कोई दूसरी लड़की दिखी, उसका भी मेरा सेम हो ना, तो कैसे हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि या लाइक इसके प्रति मेरा जो है सच्चा प्यार है, एंड या इसके प्रति मेरा वो है अट्रैक्शन, कैसे हम करेंगे इसको? अट्रैक्शन बहुत कम समय के लिए होती है, अभिषेक। आपने कहा ना, आज इसकी कोई एक्सपायरी डेट क्या होती है? इसकी एक्सपायरी डेट कभी होती ही नहीं है। तो फिर आप तो कह रहे हो कि बहुत कम समय इन द सेंस कि अट्रैक्शन, अभी जैसे आपने कहा ना, आज मुझे इससे हो गई, कल की कोई और चेहरा दिखा, है ना। स्टेबिलिटी का है। हर चमकती हुई चीज डायमंड या सोना होती है? दूर से तो हर चीज बहुत अच्छी लगती है, पर जब आप साथ बैठोगे, बात करोगे, क्या पता वो सुंदर है, पर मुंह खोले तो आपको कभी बात करने का भी दिल ना करे, आप कहोगे मैं कहाँ आ गया यार। होता है ना, लेट्स गेट लॉजिकल, है ना। तो अट्रैक्शन बहुत कम समय के लिए होती है, कम समय। हाँ जी, बिल्कुल। और जो प्योर लव होता है ना, वो सेल्फलेस होता है, वो विदाउट कंडीशंस होता है, अनकंडीशनल लव। एग्जैक्टली, सेल्फलेस।
उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप क्या देखो मैं बताती हूँ, मैंने क्या एक्सपेक्ट करा था, वक्त, मैंने टाइम एक्सपेक्ट करा, मैंने कहा अटेंशन दे दे। यार देखो हर बंदा बिजी होता है, सबका बिजी स्केड्यूल होता है ना, पर अब थोड़ा सा भी वक्त, मैं कहती हूँ 5 मिनट भी निकाल के अगर आप फ़ोन कर लो तो क्या चला जाएगा, कुछ चला जाएगा नहीं ना। वक्त बहुत कीमती चीज़ होती है ना। वैसे इंसान कीमती होते हैं, बट अगर वो कीमती इंसान इतना समझ जाए कि भाई थोड़ा सा वक्त देने से रिलेशनशिप बच सकता है, रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है, तो क्या हर्ज है ना। तो प्योर लव क्या मांगता है, सिर्फ वक्त मांगता है, अटेंशन मांगता है, प्यार मांगता है, और थोड़ी सी केयर आप भी करो वो भी करे, तो वो सेल्फलेस होता है। वहाँ पे पैसे नहीं आते, वहाँ पे ये नहीं आता कि तू मुझे ज़ारा का कपड़ा दे तो ही मैं तुझसे प्यार करूंगी, तू मुझे नाइकी के जूते दे तो ही मैं तुझसे प्यार करूंगी, नहीं। विदाउट कंडीशंस होना चाहिए, विदाउट कंडीशंस, विदाउट स्वार्थ। जाओ इकट्ठे मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, है ना, बट इट शुड, भगवान से यही प्रे करो कि बस मेरा रिलेशनशिप दिन ब दिन ग्रो हो, प्यार बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। दिस इज प्योर लव। फेक लव क्या होता है वो तो आपको ही पता है कि फेक लव, आप बताइए फेक लव क्या होता है, क्या होता है फेक लव, क्या क्या डिफाइन करेगा आपको, मुझे बंदा क्या कहेगा, आप मुझे बताओ फेक लव क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू मी देखो, फेक लव जो है, पहली बात तो कंडीशंस होंगी, पहली बात है ना, पहली बात तो रिक्वायरमेंट्स होंगी, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होंगी, एक्सक्यूजेस भी होंगे। यार मेरा फोन अभी ना मम्मी का फोन आ रहा है, यार अभी ना फ्रेंड का फोन आ रहा है, तुझे अभी फोन करता हूँ, जबकि कोई बिजी नहीं है, किसी और के साथ बिजी है, लड़का लड़की दोनों की बात कर रही हो, अभी भी मैं कह रही हूँ दोनों। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि ये जो भी चीजें होती हैं दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल इक्वली। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि लाइक लड़कों के उसमें बहुत थिंकिंग होती है, भाई लड़कियां ही ज्यादातर ब्रेकअप करती हैं, लड़के ही मतलब लड़के तो इमोशनल, भाई या लड़के तो टाइम दे रहे हैं, लड़कियां ही नहीं टाइम दे रही हैं, क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना लड़कों पे कम, लड़कियों पे लोग ज्यादा वो करते हैं काइंड ऑफ, है ना। सो क्या लगता है इस चीज के मामले में? देखो यार लड़के भी, मैं कहती हूँ अगर कोई लड़का मोहब्बत में है ना, इससे खूबसूरत चीज़ कोई है ही नहीं दुनिया में। लड़का आपको सिखा देगा, लड़की को भी सिखा देगा कि मोहब्बत क्या है, मैं सच कह रही हूँ। अगर जो लड़का एक लड़की के लिए डेडिकेटेड है ना, ऑब्सेस्ड है, उसको सारी लड़कियां ब्लर लगेगी उसके इर्द गिर्द, उसको वही फोकस नजर आएगा जो वो जिससे प्यार करता है, आप समझ रहे हो। और इससे हसीन और खूबसूरत चीज़ कुछ होती ही नहीं है लाइफ में। तो मैं कहती हूँ कि यार लड़कों की भी फॉल्ट नहीं होती, दोनों की होती है ना, लड़कियों की भी है। आज की डेट में आप देख लो लड़कियां क्या करेंगी, तो लड़के भी क्या कर सकते हैं, वो भी क्या करें जब लड़कियां भी आजकल इतनी डिमांडिंग है। बट असली में अगर एक लड़का या लड़की दोनों की बात कर रही हो, राइट। सो एक चीज मुझे बताइए, क्वेश्चंस, लड़कियां इतनी डिमांडिंग होती क्यों है? क्योंकि वो खुद कमा नहीं सकती इसलिए डिमांडिंग होती है देखो आप खुद शॉपिंग कर सकते हो ना अपनी, अगर आप कमाते हो, है ना, चाहे आप 10,000 की जॉब कर लो, मैं कहती हूँ 5 की कर लो, 15 की कर लो, 20 की कर लो, 100 लाख की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, है ना। आप खुद भी यार कमा के आप खुद भी वो चीज़ खरीद सकते हो ना। आपको क्यों डिमांड करना है? डिमांड करना तो प्यार डिमांड करो ना, अटेंशन डिमांड करो, केयर डिमांड करो, ये बोलो कि तू मुझसे मिलने आ जा या आप उससे मिलने चले जाओ, ये डिमांड समझ में आती है मुझे। ये डिमांड नहीं आती तू मुझे ज़ारा के जूते दिला दे या तू मुझे ज़ारा की ड्रेस दिला दे, वो तो आप खुद भी कमा के करो। आपके हाथ पैर कौन से टूटे हुए हैं? सही लॉजिकल बात करियो, हाथ पैर कौन से टूटे हैं? आप भी तो कमाओ, हर चीज़ ही बंदा करे। देखो लड़का घर भी संभालता है, राइट, फैमिली को देखना पड़ता है, लड़कियां भी संभालती है, बट लड़के को घर भी देखना है ना, अपने पापा को भी बताना होता है कि भाई आई कैन डू समथिंग, है ना, अपने मॉम डैड को, है ना। उसके घर में सिबलिंग्स भी होते हैं, बहन भाई होते हैं, कि कुछ के होते हैं कुछ के नहीं भी होते। लड़के को तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ये तो मेरे डैड ने सिखाया है कि बिजनेस करे, जॉब करे, लड़के को तो फैमिली भी चलानी होती है। लड़की अगर ना भी कमाए तो भी लड़के ने प्रोवाइड तो करना है ना, प्रोवाइडर है ना, तो रिस्पेक्ट तो थोड़ा वो भी डिजर्व करता है, प्यार वो भी डिजर्व करता है कि नहीं करता। तो आप वो दो तो सही। कहीं ना कहीं लड़कियां सुन लो भाई, हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे दो बिल्कुल, लड़कों को प्यार दो, लड़कों को इज्जत दो, वो आपको पूरी दुनिया दे देंगे। सही बात है, इज्जत दो इज्जत मिलेगी दुनिया देंगे, मैं खुद कह रही हूँ ये बात। राइट, एग्जैक्टली। सो अब एक चीज मुझे बताओ। हाँ जी। इसी बीच में जैसे कि आपने प्यार बहुत मोहब्बत है, तो आपने फिर DDLJ भी देखी होगी? बिल्कुल देखी है ना, सिमरन राज राज मुझे अभी नहीं मिला, मैं वेट कर रही हूँ ट्रेन पे ट्रेन मेरी मिस तो नहीं होगी कहीं? शायद हो सकता है ट्रेन मिस हो गई होगी या फिर ट्रेन कैंसिल हो गई होगी शायद से कोई नहीं सही ट्रेन का वक्त वेट करते हैं। कोई नहीं, आप प्लेटफॉर्म में हुई, IRCTC वाली प्लेटफॉर्म जैसी होती है, पता नहीं, अब बुक करो, वेटिंग लिस्ट कभी ना कभी कंफर्म होगी। हाँ जी, महादेव पे छोड़ रखा है,
वही मेरे गुरु है, वही मेरे पिता है, वही ढूंढेंगे मेरे लिए बेस्ट जो होगा। तो अभी चीज मुझे बताओ, जैसे आप महादेव को कर रहे हो, मैं थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को मोड़ता हूँ धार्मिक की तरफ है जी जरूर। है ना। सो जैसा कि आप कह रहे हो महादेव के बारे में, मैं हाँ एक क्वेश्चन जी। और करूंगा। सो आप मुझे ये बताइए महादेव के बारे में क्या क्वालिटीज है और क्या इंस्पायर करती है जिससे आप उनको इतना मानते हो? जब कोई नहीं था ना हम्म तब वही थे हम्म मेरे लिए, ओके और मेरी भक्ति उनके प्रति जो है ना ऑटोमेटिक बढ़ी। मुझे फोर्स नहीं करना पड़ा कभी। कि भक्ति में आप देखते हो कभी फोर्सफुली होता है? नहीं होता ना, वो ऑटोमेटिक होता है। तो जब समझ में आया ना कि आपका कोई साथ देगा नहीं, माँ बाप तो देते ही है, बट जब कोई साथ देता है, जब मैं डिप्रेशन में थी, एंग्जाइटी में, जो मुझे होते रहते हैं बीच बीच में, कभी कभी एंग्जाइटी अटैक्स हो जाता है, होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, हर किसी को होता है। तो मैंने जप करना स्टार्ट किया महादेव का। मुझे उससे इंस्पिरेशन ये मिलती है कि काम रहो, कंपोज रहो, बिल्कुल शांत रहो। कोई कुछ भी बोले आप शांत रहो, है ना। बट जब तक आप गलत नहीं हो, जहाँ आप गलत हो तो वहाँ देखा ना महादेव फिर तांडव करते, तबाही होती है। आपने देखा होगा ये चीज़, जब क्रोध होता है ना, गलत कोई भी करेगा तो क्रोधित तो बंदा होगा ही। तो मेरा ये इंस्पिरेशन रहा है कि जहाँ मैं सही हूँ, जहाँ सामने वाला सही है, बिल्कुल शांति से सुनो, आराम से सुनो, इज्जत से सुनो। बट जहाँ पे कुछ गलत हो मेरे साथ या किसी के साथ, तो फिर वहाँ तो मैं बख्शने से रही। वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है मेरे लिए। राइट, बिल्कुल करेक्ट। सो अभी आप मुझे एक चीज़ और बताइए जी। बैक टू द पॉइंट पे आते हैं जी। आपके। हाँ, आप महादेव का आपने नाम लिया तो उस वजह से मैंने क्वेश्चन यहाँ से पुट कर लिया, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। सो अभी एक चीज़ आप मुझे और ये बताइए, आपकी फेवरेट फिल्म क्या है जो आप सीक्रेटली देखते हो? मेरी तो दो तीन बताइए। है। एक जब वी मेट है। ओके, बट वो सीक्रेटली देखते हो? सीक्रेटली उसमें ऐसा है क्या जो सीक्रेट मैं मोस्टली हॉरर मूवीज देखती हूँ। वैसे तो देखा जाए आई लव हॉरर मूवीज, मुझे अच्छी लगती है हॉरर मूवीज भी। कोई भी रैंडमली यूट्यूब पे आती है ना हॉरर मूवीज, या जिसमें पैरानॉर्मल एक्ट्स होते हैं, तो वो देखती हूँ मैं। वो सीक्रेटली देखती हूँ क्योंकि मम्मी थोड़ी डर जाती है मेरी, तो वो मैं देखती हूँ। और कहीं ना कहीं उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप अकेले देखते हो ताकि फील कर सको कि क्या आसपास आपके भूत कोई, प्रेत। क्योंकि जिस हिसाब से आप सिंगल हो तो कोई ना कोई होना चाहिए आपके आसपास साए में। नहीं, मैं उनका मजाक तो नहीं उड़ाती, बिल्कुल भी नहीं उड़ाती, बट हाँ मतलब डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत, मैं कहती हूँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। बट अगर मेरी फेवरेट मूवी देखी जाए तो या तो रॉकस्टार है, या तो जब वी मेट है, एंड ए दिल है मुश्किल। ये तो मेरी फेवरेट है, चाहे सीक्रेटली देखूँ चाहे नॉन सीक्रेटली देखूँ, पर देखती जरूर हूँ बहुत बार। हॉरर मूवीज तो रैंडमली कोई भी आ जाती है तो फिर मैं देखती जरूर हॉरर मूवीज में। यस। सो ऐसी तो आप मुझे बताइए, तो ऐसी कौन सी हॉरर मूवीज है जिसने आपको बहुत ही तरीके से, मतलब कॉन्जोरिंग, उसमें 3 पार्ट है। कॉन्जोरिंग 1 और कॉन्जोरिंग 2, बस इतनी देखी है मैंने, 2 इतनी देखी और है एक आपने? आईटी भी थी, वो भी थी, एक इंग्लिश मूवी थी आईटी। हाँ हाँ, उसने भी मुझे डरा दिया था। वाओ ग्रेट। तो मतलब इट मींस आप डरते भी हो थोड़ा बहुत थोड़ा? थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। चलो, हाँ। तो डरने से याद आया, डरने से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पुट करूंगा जी वापस। मैं पॉइंट पे आता हूँ, प्यार के उस पे जी। ना। तो किसी को खो देने का डर प्यार है या किसी को पा लेना प्यार है? खो देने को। कैसे? मैंने खुद अपना डैड खोया, उन्होंने तो मुझे बहुत प्यार किया था, उनको मैंने खोया ना जब मैं शमशान भूमि में थी। वेलकम टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, यही तो है, कुछ भी नहीं जाता आपके साथ। और मेरे तो दिल के इतने करीब, मेरे खुद के डैड, जब मैंने उनको जलते हुए देखा, और मुझे पता है वो कभी मुझे मिलने भी नहीं वाले ना दिखने वाले, इससे बड़ा खोने का डर क्या हो सकता है। पा तो हम लेते हैं ना, देखो पा तो हम कुछ भी लेते हैं, पाना चाहे तो, अगर उतनी शिद्दत है तो। अगर आपको किसी फील्ड में जॉब करनी है, आप मेहनत करोगे, आप पा लोगे। अगर आप किसी इंसान को पाना चाहते हो, चलो उसने आपकी कदर नहीं करी, वो बात अलग है, पर आप कोशिश तो करोगे, मेहनत तो करोगे ना पाने की। पर जो गुजर जाए या कभी दिखे ही ना, तो सब उससे बड़ा खोने का डर और क्या होगा। और वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास ये है वो है, शो ऑफ करते हैं, मैं कहती हूँ शमशान भूमि में बैठ के देखो एक बार, पता चल जाएगा सत्य क्या है। कुछ नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं जाएगा, सब राख है। तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिलने वाले हो, कुछ नहीं जाने वाला। तो इसलिए घमंड गुरूर किसी काम का नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए, रिलेशंस अच्छे बनाओ, दैट्स ऑल। ग्रेट।